तो आइए देश विदेश में बात यूपी की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई नजर आ रही है और अब पुलिस ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया है। जफर अली ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संभल एसडीएम को रविवार को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया। हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। शाही जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझकर के सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते। क्या जियाउल इस्लाम वहाँ थे? हमारे विधायक वहाँ थे और सांसद थे क्या वहाँ? जियाउर रहमान, कोई बता दे। वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया कि ये हिंसा भड़काने में एसडीएम संभल का हाथ है। उन्होंने उसे हौस को खाली क्यों कराया जबकि सर्वे कमिश्नर की तरफ से ये मांग नहीं थी। और एसपी साहब और डीएम साहब बता रहे, बराबर उनसे ये कह रहे हैं कि नहीं डंडे से नप जाएगा। जब उसका पानी चला तो लोग ये समझे कि खुदाई हो रही है। वहाँ से लोग भ्रमित हो गए और चौतरफा की भीड़ इकट्ठी हो गई ये जानने के लिए कि आखिर ये हो क्या। सर्वे कमिश्नर की तरफ से कोई मांग नहीं थी, बल्कि एसडीएम साहब ने ये कहा कि हम इसको देखना चाहते हैं कि इसके अंदर पानी के अंदर क्या है, ये मांग की। जबकि हमने मना किया नहीं, उन्होंने कहा नहीं इसे खाली कराइए। तो पब्लिक ये समझी कि ये आज अचानक पानी क्यों आ रहा है जबकि जुमे के दिन आता है। पब्लिक जो थी गुमराह हो गई, भ्रमित हो गई। उन्होंने ये समझी कि ये खाली हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। तो देखिए, शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की और पीएम ने हुड़दंग करने वाले सांसदों पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हुड़दंगियों को जनता नकार रही है, हुड़दंगी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते हैं। विपक्ष जनता जनार्दन की भावना का सम्मान करे। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। शीतकालीन सत्र से ठीक पहले वक्फ बिल पर लोकसभा अध्यक्ष से मिले कई विपक्षी सांसद और विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। ओवैसी समेत कई विपक्षी सांसद स्पीकर से मिले और वक्फ संशोधन बिल पर यहां पर बात की गई। और अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको बता दें कि झांसी में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा, संजय दत्त की बाबा बागेश्वर से मुलाकात हुई और पदयात्रा को संजय दत्त का यहां पर समर्थन भी मिला। संजय दत्त ने हिंदुओं को एक होने के लिए कहा। बता दें आपको, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा
पर है और मध्य प्रदेश के बाद में यूपी में प्रवेश कर चुकी है ये यात्रा। और जब ये यात्रा झांसी में देवरी गांव पहुंची तो यहां पर बुलडोजर से फूल बरसा करके पदयात्रा का स्वागत किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए रेसलर द ग्रेट खली और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी पहुंचे और दोनों ने यात्रा का समर्थन किया। तो इस दौरान संजय दत्त ने हिंदुओं को एक होने के लिए कहा। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर संजय दत्त जो है इस पदयात्रा का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ द ग्रेट खली भी इस पदयात्रा में शामिल हुए और इस पदयात्रा का समर्थन किया।